windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till sundown. Hi guys, welcome to my channel Travel and Tarot with Bullet. आज मेरे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज एक्चुअली डाउनलोड हुआ था सुबह को जब भी मैं बैठा था अपने मेडिटेशन में। और ये जो रीडिंग है आज की, इट इज़ गोइंग टू बी बिट ऑफ फनी, वेरी इंस्पिरेशन, वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी लाइट। अगर आप लोग ने मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो विच वॉज वेरी हैवी एनर्जी, जिसमें काफ़ी थोड़ी हैवी एनर्जी थी, नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग। बट यही हमारा हीलर्स का काम है, हम एनर्जी से काम करते हैं, तो जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। बट आज की जो रीडिंग है, इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी लाइट, वेरी इंस्पिरेशन एंड वेरी मोटिवेशनल। एंड ये भी आया था कि ये जो आज की जो रीडिंग है, it's going to be very good and perfect for late back Sunday, जो आज है। अगर आप लोग तक ये पहुंचती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो आपने जैसे टाइटल में पढ़ा होगा कि आप कौन हो यार, आप ऐसे कैसे हो, जैसे भी हो, बिकॉज मैं ऐसे एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूँ, जो अलमस्त लोग हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो मुझे मैसेजेस आए थे, अपनी दुनिया में चलते हैं एक मस्त हाथी की तरह। जो आजू बाजू में छोटे मोटे जानवर होते हैं, कभी शेर मिल जाते हैं, कभी जंगली कुत्ते मिल जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं, वो अपना मस्त सूंड हिला के अपनी मस्ती में चलते रहते हैं, अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, खाते हैं। कोई उनसे भिड़ जाए तो उनको फिर दिखा देते हैं उनकी जगह, नहीं तो वो किसके बखेड़े में नहीं आते, अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। आपकी एक अपनी दुनिया है, आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हो। दुनिया आप कोशिश करती है कि आप दुनिया के हिसाब से चलो और आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप ऐसे हो मस्त मौला की तरह, जो आप अपना रास्ता खुद बनाते हो, आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हो। कल की फिक्र नहीं है आपको, जो कल हो गया उसका ज़्यादा गम नहीं मनाते हो आप। परसों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा कि क्या होने वाला, आपका वो कैपेसिटी नहीं है, वो आपकी इंटेलेक्ट नहीं है। आप आज क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, उसमें आप जीना पसंद करते हो। और ये जो बातें हैं, वो बातों को हम सोसाइटी वाले, जो हम जैसे, नॉट मैं एग्जैक्टली, आई मीन, बट जो सोसाइटी है उनको टैग देती है, ये अकड़ू बंदा है, ये अपने आप को समझता क्या है, अपनी दुनिया में चलता है, कोई किसकी परवाह नहीं, वो नहीं, फिक्र नहीं। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, भैया आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, आप किसको तंग नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली यू आर अ रेबल, नॉट रेबल जो किसको नुकसान पहुंचाए। आप रेबलनेस आपकी ऐसी है कि आप अपनी सुनते हो, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलते हो, अपनी दुनिया में चलते हो, ना किसका लेना ना देना। हाय हेलो किया तो ठीक है, किसने फ़ोन किया तो बात कर लिया, नहीं किया तो उसको आप फ़ोन करके सुनाती नहीं हो, भैया इतने दिन से फ़ोन नहीं किया। आपका वो कैरेक्टर नहीं है। कभी ऐसा हो गया कि आपने 10 दिन जिम कर लिया, 11वें दिन पे आपका मूड नहीं है, भाई नहीं जाऊंगा, कौन सा मुझे किसको जवाब देना है। तो आप जो है ना, मोमेंट टू मोमेंट जीते हो, एक एक दिन के हिसाब से जीते हो आप। आपकी वो एक हाई आईक्यू है, बिकॉज हम काफ़ी देखो वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल, डिसिप्लिन, ये वो, आप वो सब बखेड़े में नहीं पड़ते हो। आप वो वीडियो को हंसते हो। कोई अगर बोल दे यार ये मोटिवेशनल बात है, आप हंसोगे, क्या मोटिवेशनल है यार इसमें, ज़िंदगी का कल पहलू क्या होने वाला है किसको क्या पता। आज आप जियो,
यस, आप अपने दायरे में रहते हो। आपका जो अप्रोच है लाइफ का बहुत ही प्यारा अप्रोच है। जो भी मेरे कलेक्टिव्स मोस्टली सुन रहे हैं यहाँ पर, कहाँ तक देखो आपसे रेजोनेट होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आप एक रेबल की तरह जीते हो। कभी हो गया तो फटे कपड़े पहन लिए, दुनिया हंसती है, हाँ हंस ले यार। दूसरे दिन आपका मूड हो गया मस्त टकाटक एकदम प्रेस करके अच्छे कपड़े पहन के आप निकल रहे हो, तो लोग बोलते हैं ये तो यार कल क्या पहना था आज क्या पहना। आपको वो परवाह ही नहीं है भाई, कल क्या, कल हो गया हो गया, आज का देखो, कल का मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, परसों की तो मैं बात भी नहीं करता हूँ। तो जो आपको आपका अप्रोच है लाइफ का वो काफ़ी मोमेंट टू मोमेंट है, रेबल है। आप स्ट्रक्चर वाइज नहीं चलते हो। यस, देर आर सर्टन थिंग्स यू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट मोर ओवर जो आपका अप्रोच है, जैसे एक साधारण इंसान की लाइफ होती है, सुबह को उठो, नहाओ धो, अपने काम पे जाओ, घर की जिम्मेदारी करो, वो आप करते हो। लेकिन वो आपका लाइफस्टाइल नहीं है कि यार नहाओ धो, कल आज नहीं नहाया क्या फर्क पड़ता है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, क्या क्या गलत बात है इसमें। लोगों की आदत होती है सुबह को उठो, ब्रश करो, चाय पियो, नहाओ, फिर नाश्ता करो। आप यार मेरे को चाय पीने का मूड है, मेरे को नाश्ता पीने का खाने का मूड है, मैं भी उठाऊँ, मैंने ब्रश नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको जवाब देना है यार, आप ऐसी लाइफ पसंद करते हो। और वो क्यों है ऐसा, वो हम जानेंगे। आप अलमस्त हो, वेरी गुड, आप अपना रास्ते पे चलते हो, वेरी गुड, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो, अपना कैरियर, अपना जो भी है। ये सुनते हो सबकी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप वही करते हो जो आपको ठीक लगता है। ऐसे क्यों है, ऐसी क्या बात है आपकी ऊर्जा में, ऐसी क्या बात है आपके अंदर, ऐसा क्या है आपका सोल, वो हम जानेंगे। तो होपफुली ये रीडिंग से कोई आपको इंसाइट मिल जावे, कोई मैसेज मिल जावे। सो वो हम देखेंगे इस कार्ड्स में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। जैसे आपने देखा रहेगा मेरा चैनल जो है ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। सो आने वाले टाइम में मैं ट्रैवल भी करने वाला हूँ। जैसे अभी न्यू ईयर ख़त्म होने वाला, तो जनवरी में मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो उसके भी मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं कि आप हो क्या एग्जैक्टली यार, आप कौन हो, ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वो देखते हैं कि आपकी इनसाइट क्या है, आपकी सोल क्या है। माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, can please tell me some messages about my collectives, why they are the way they are, what is their soul like, what is their soul purpose like, what exactly universe is teaching society from this person, how they are a catalyst. Just give me a general guidance about my collectives, what they are and why they are the way they are. Can you please tell me that? देखो, एक तो ये बात तो पक्की है कि आपका जो सोल है ना, काफी इनकारनेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू जा चुका है। तो उससे क्या होता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, प्यार, मोहब्बत, नफरत, बिट्रेल, ये वो आपकी सोल ने हर लेवल की वो जो रेगुलर लाइफ की संघर्ष होती है उसको हजम करके, डाइजेस्ट करके पी चुका है वो। तो आपकी सोल काफी जूनी है, काफी बार आप ये प्लैनेट पे आए हो। और कुछ हद तक मैं ऐसे भी देख रहा हूं कि आप लोग में से काफी स्ट्रांगली ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चूज किया है ये लाइफ अपना पाथ धरती पे आने का।
और ये जो निशानी है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हो ये सोसाइटी के लिए कि ये ऐसे भी जिया जा सकता है। और उसी का ये एक मेन रीजन है कि आपने ये धरती के ऊपर कदम रखा है, इनकारनेट हुए हो आप, जन्म लिया है आपने। इंसान के रूप में हो तो डेफिनेटली आपको बुरा लगता है, आपको चोट लगती है, बट वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती। आप फिर से अपनी एक्चुअल जो आपकी इनलाइटन एनर्जी है, जो सोल की आपकी जो इनलाइटन एनर्जी है, उसमें आप आ जाते हो और उसमें सब आपको अच्छा पॉजिटिव दिखता है। क्योंकि आपने इतनी बार वो पास्ट एक्सपीरियंस में लाइफ में वो महसूस किया है, देखा है कि आपको कोई भी बात अभी नई नहीं लगती है। आपको कोई अगर पसंद भी है, उसने आपको अगर ठुकराया है, तो आप फिर भी उससे अच्छी तरह प्यार से बात करते हो, उसके लिए अपने दिल में जगह रखते हो, उसके लिए कोई बैर नहीं रखते कि उसने मुझे ना बोला है, प्रपोज उसने मेरा डिक्लाइन किया है तो उससे नहीं। आपकी वो एनर्जी है ही नहीं, सोल है ही नहीं, काफी इवॉल्व सोल है। आप दिखने में बहुत अच्छे हो। अगर आप लड़के हो तो काफी हैंडसम दिखते हो, अगर आप फीमेल हो तो यू आर वेरी प्रिटी लुकिंग। प्रिटीनेस इज नॉट एग्जैक्टली लिमिटेड टू कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, नो, प्रिटी लुकिंग इज अबाउट योर माइंड, योर ऑरा। लोग आपसे आकर्षित होते हैं, ऑपोजिट जेंडर वाले, सेम जेंडर वाले भी। और आप अपनी हस्ती हाथी की तरह अपनी मस्ती के धुन में चलते रहते हो। कोई अगर आपसे आके प्यार से बात करे, आप उससे प्यार से बात करते हो। कोई अगर आपसे अगर नड़ जाए तो आप जाने देते हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा होता है तो आप नड़ जाते हो, फिर वो बंदे को दिखा देते हो। ये सब जो बातें हैं ना, सोसाइटी हजम नहीं करती है। बट हम उसमें बाद में जाएंगे। पहली जो आपकी जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, आपकी जो एनर्जी देख रहा हूं, योर सोल इज अ वेरी हाई लेवल इंटीट्यूटिव, हाई लेवल ऑफ IQ। काफी लोग मैं ऐसे भी पिकअप कर रहा हूं, वो किताबी कीड़े हैं, वो एक एक दो दो दिन नहाते नहीं है, अपनी किताबों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घर से उनको धक्का मार के घर वाले निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लाइफस्टाइल चाहिए, जो मेरे कलेक्टिव्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी उनको मौका मिले, आप उनको खाना दे दो, कमरा दे दो और किताबें दे दो, या जो भी उनकी जो हॉबी है, पसंद है, और दरवाजा बंद कर दो, आप उनका आवाज भी नहीं सुनोगे, वो आपको आवाज भी नहीं सुनेंगे बाहर। कुछ लोग तो ऐसे हैं भैया, घर से निकलते भी नहीं। आज की तारीख में तो सब डिलीवरी घर पे हो जाता है, आप सब घर पे मंगा लेते हो। पड़ोसी देख के बोलते हैं यार दिखने में कैसा है, गंदा है, नहाया भी नहीं है, घर से निकला भी नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं है, भाड़ में जाओ तुम सब। आई डोंट केयर, मैं जैसा हूं ऐसा ही हूं, ऐसी ही हूं। यू आर सच अ फैंटास्टिक पर्सन, यू आर वेरी जेंटल सोल, वेरी स्मार्ट, वेरी ऑब्जर्वेंट। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। आप एक बार किसको देख लेते हो, स्कैन हो जाता है आपके दिमाग के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही शार्प है। आपका IQ लेवल बहुत ही शार्प है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी आपसे मिल जावे तो आपको ऐसे ट्रीट करेगा, ये तो क्या है, क्या है ये। बट एक बार अगर उसने जबान खोली, और अगर आपने जब भी जबान खोली, तो वो हक्का बक्का हो जाएगा। ये बंदे का इंटेलिजेंस, IQ लेवल इतना है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाता, बिकॉज उसके अंदर जजमेंटल लेयर है, आपके अंदर वो नहीं है, और आप किसको प्रूव भी नहीं करना चाहते हैं।
ये भी मैं देख रहा हूँ, देखो आज की तारीख में अगर आप देखो दुनिया हमारी जो चल रही है, ये एक स्ट्रांग पॉइंट मुझे आ रहा है यहाँ पर। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच इंक्लाइंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आपकी वो पॉलिसी नहीं है। अगर आप सिंगल हो तो आप वो इस एक इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपके साथ वफादार हो, और आप उसको पूरा प्यार और पूरा ध्यान दोगे। यू आर अ वन मैन वन गर्ल पर्सन। आप बहुत ही भावुक हो, इमोशनल हो, बट यू आर नॉट स्टूपिड। ये जो कार्ड बता रहा है, ये बैलेंस का कार्ड बता रहा है। आपको कोई इमोशनली जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। किसने किया भी है तो उसने मुंह की खाई है। लोग तो आपसे जल्दी ज़्यादा भिड़ते ही नहीं है, बिकॉज आपका रहन सहन ही ऐसी है कि पड़ोसी को पता भी नहीं कि ये 10 दिन से बाहर नहीं निकला है। आपकी इंटीग्रिटी काफ़ी हाई है, अपनी वैल्यूज़ की काफ़ी हाई है, और ये किसको पता नहीं, बिकॉज आपने किसके साथ शेयर नहीं किया। आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हो। लेकिन जिस दिन अगर आप बाहर निकले दरवाजे के अच्छी तरह प्रेजेंटेबल होके, लोग वेट करते हैं, भैया क्या हैंडसम बंदा है, क्या लड़की दिखने में सुंदर है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी ऑरा है, और आपका उससे कोई मतलब नहीं है कि लोग आपको क्या बोलते हैं। जिस दिन आप बगैर नहाए फटे कपड़े में निकलते हो तो आपको कोई परवाह नहीं है। जिस दिन आप सिचुएशन ऐसी होती है, प्रेजेंटेबल होके अच्छी तरह तैयार होके निकलते हो, लोग आपको देखते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। आपका जो बैलेंस है वो पूरा अच्छी तरह ग्राउंडेड है। आप पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते हो, मेडिटेशन में बिलीव नहीं करते हो, मोटिवेशनल लेवल में ये जो टॉक्स होते हैं एंड ये, उसमें आपका कोई है ही नहीं। जो आपकी जो किताबों की टेस्ट है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वो आपको जल्दी से मिलेगी भी नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किताबों का, बट ये हो सकता है किसी भी तरीके से। कोई आपकी जो हॉबी हो या फिल्में आप देखना पसंद करते हो। यूजुअली मैं ये भी देखता हूँ कि आपको ज़्यादा फिल्में भी पसंद नहीं है। मुश्किल से कभी कोई एक दो बार कोई वाकई आपने पढ़ लिया, कहाँ पर भाई चलो चल के देखते हैं, वो भी आप अकेले जाके चुपचाप देख के आ जाओगे। यू आर टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नॉर्म्स। आपके ऊपर सोसाइटी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चालू नहीं होते हैं। और ये भी मैं स्ट्रांगली प्रेफर कर रहा हूं कि आपको गाड़ी का कोई शौक नहीं है, ये मुझे स्ट्रांग आ रहा है। आप टैक्सी लेना पसंद करते हो, यार कौन ये झमेले में पड़ेगा ट्रैफिक के। टैक्सी वाले को पैसा दो, रिक्शा वाले को पैसा दो, बैठो एक जगह पे, जाओ उतरो, बात खत्म, पार्किंग का मग। यू आर अ वेरी स्ट्रेसफुल पर्सन, स्ट्रेसलेस पर्सन। आपको अननेसेसरी स्ट्रेस कर लेना पसंद ही नहीं। टोटली जो आपकी जो लाइफस्टाइल है एकदम अलमस की तरह है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप अगर मुंबई में रहते हो और आपको अगर दिल्ली जाना है फ्लाइट से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साधारण चप्पल पहन के चले जाओगे, बाल भी बने नहीं है, चले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा प्लास्टिक की थैली में भी अपने कपड़े लेके जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट केयर। बहुत ही जेंटल आदमी हो, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हो आप। कोई भी अगर आपसे डील करता है तो यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी जेंटल। आप उससे ज़्यादा जल्दी बात नहीं करते हो, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो यू आर वेरी जेंटल एंड वेरी रिस्पेक्टेबल। आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हो। लोग आपको देखते हैं मुड़ मुड़ के, यार ये बंदे में कुछ तो बात है, यार उसे फटी चप्पल पहनी है, फटी टी शर्ट पहनी है, लेकिन बंदे में कुछ तो बात है वो। एंड वो इसके लिए है बिकॉज आपकी ऑरा जो है, आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने पहले पिकअप किया था, आप काफ़ी बार इनकारनेट हो चुके हो इस धरती के ऊपर, और ये जो अभी आपका जो समय चल रहा है, आपने चूज़ किया है ये धरती के ऊपर आने का। उसका मकसद क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो आने वाले टाइम में और आपको एक्सप्लोर होगा, मालूम पड़ेगा, जिसमें आप भी ढूंढ रहे हो क्यों है, क्यों मैं आया हूँ, मेरा क्या है।
तब तक तो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन जो भी आप जी रहे हो ये भी एक रीज़न है, सोसाइटी के लिए सबक है भैया। कभी कभी डिसिप्लिन के बाहर भी लाइफ होती है जो आप एग्जाम्पल सेट करते हो। सॉरी गाइज, यहाँ पर कोई बाजू में फायर क्रैकर्स या कुछ ऐसे आवाज़ आ रहा है। तो आपके आने का जो मेन रीज़न है, बिकॉज देखो हम जब भी जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई रीज़न होता है उसका एक। यहां पर मैं अभी तक जो रीज़न मैं देख रहा हूं, आप सोसाइटी को ये बताने आए हो कि ये भी तरीका होता है जीने का भैया, ऐसे नहीं कि सुबह को उठो। सॉरी गाइस, फोन लॉक हो गया था फॉर सम रीज़न। तो आप भी ऐसे हो कि जैसे सोसाइटी का एक नॉर्म होता है, सुबह को उठो, नहाओ धाओ, काम पे जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, ऑफिस जाओ, घर आओ, फैमिली के साथ बैठो, ये आप करते हो, लेकिन आपका तरीका अलग है। और आप जैसे लोग धरती के ऊपर इसके लिए आते हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव सुन रहे हैं, ये एक लेसन है सोसाइटी के लिए कि आप अपनी रूटीन को तोड़ के इनका लाइफस्टाइल देखो, आप ऐसे भी जी सकते हो। ये वन ऑफ द पर्पस मैं यहां पर देख रहा हूं। आप काफी जन की फैंटेसीज भी हो, ऑपोजिट जेंडर वाले, मे बी सेम जेंडर वाले आपको सोच के काफी फैंटेसीज भी करते हैं। कुछ तो आपको पता भी है आपके आजू बाजू में, बिकॉज आपकी वो चमक है, वो आपकी एक ऑरा है। आपकी फैमिली के हिसाब से, आपके माँ बाप के हिसाब से अभी उनको धीरे धीरे पता चल गया है भैया, आप जैसे जी रहे हो आपको चेंज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है पहले उन्होंने काफ़ी कोशिश की हो आपको भी सोसाइटी की तरह नॉर्म में, लाइन में लगाए, बहुत ही कोशिश की, लेकिन आप अपनी रेबल के हिसाब से चलते रहते हो। अभी वो आपको समझ रहे हैं, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ, वो आपको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जैसे हो। और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ, अगर अभी है कुछ लोगों के लिए, आने वाले टाइम में आपकी फैमिली का आपके ऊपर प्यार और ट्रस्ट, भरोसा और बढ़ने वाला है। और उनको उनको रियलाइजेशन भी हुआ है कि आप कोई सीधे साधारण इंसान उनकी फैमिली में नहीं हो। कुछ आपको हेवी स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हैं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं। चलते चलते अगर किसका मूड खराब है, आप किसको पहचानते हो, उसके अगर कंधे पे आपने हाथ रख दिया, इमीडिएटली उसकी एनर्जी आप चेंज कर देते हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आप निकल जाते हो वहां से। आपका काम हो गया। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन वो आपके सोल पर्पस का काम है, आपकी वो सोल का काम है, ये आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और जैसे मैंने पहले भी देखा कि मैंने जो मैसेजेस आए थे कि आप कोई हैवी पूजा पाठ में नहीं हो, बिकॉज वो आपने काफ़ी कर चुके हो। आप कोई मेडिटेशन में ही नहीं हो, कोई ध्यान वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो पहले आप कर चुके हो काफ़ी। आप वो सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर आ चुके हो। जानवर आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। आप अगर कोई बाज़ार में जाइए या दुकान पे जाइए, खड़े रहोगे तो देखोगे जानवर आपके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। बच्चे मुड़ मुड़ के देखते हैं आपको। आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो, बच्चे को तंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है, ट्रिगर करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई फैमिली में है और बच्चों को भी वो अच्छा लगता है, आप दूर से बच्चे को इशारा करोगे, दूर से बच्चा आपको देख के कनेक्शन फील करेगा, एक सोल लेवल का, हंसना शुरू करेगा। आप कितने जनों को तो ये भी नहीं पता होगा भैया हम मंदिर कभी गए थे, या मस्जिद कभी गए थे, या गुरुद्वारा कभी गए थे। आपकी वो है ही नहीं, क्योंकि आप काफ़ी वो कर चुके हो और काफ़ी इवॉल्व हो चुके हो आप। आपके घर वालों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर, मुझे कमेंट्स में बताना
घर पे कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि इसका मूड खराब हो जाता है, क्या आप कुछ नहीं करते हो, आके बैठ के उनके साथ गले मिलते हो या उनके बाजू में बैठते हो या तो उनके कंधे पे हाथ रखते हो, उनका प्रॉब्लम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस आपके घर वालों ने किया है, और वो लोग अभी पहले नहीं करते थे, बट अब धीरे धीरे उनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप कोई बड़ी पवित्र आत्मा हो ये शरीर में। अगर मैं एक और इंडिकेशन जो मुझे मैसेजेस आ रहा है, आप लोग में कुछ लोग ऐसे भी है, इट्स बीन अ वाइल दैट यू हैव, आपने किसी के साथ फिजिकल कुछ कनेक्शन किया है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो आपने काफी सोल लेवल क्रॉस कर चुके हो। इतना प्यार भरा पड़ा है आपके सोल में, इतना प्यार भरा पड़ा है, अगर आप जितना भी बांटो वो कम नहीं होने वाला है। आपकी सोल लेवल इतनी इवॉल्व है, और वो आप अगर अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आने वाले टाइम में मैं और भी बढ़ता हुआ देखने वाला हूँ वो। एक सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, आप रास्ते पे जा रहे हो, देख रहे हो कि इसका मूड खराब है, कुछ है ऐसा, आप सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रख के जाओगे, और सॉरी सॉरी मुझे लग गया, और आप निकल जाओगे। आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपकी आत्मा कर रही है, और वो बंदे का जो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। आपके अंदर वो ऊर्जा है। हम सिर्फ उनको संत महात्मा मानते हैं जिनको लोग मानते हैं। आप उनमें से नहीं हो। आप यहाँ पर धरती पे आने का काम आपका सिर्फ एक ही है, चुपचाप अपना काम करो। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है आप वहाँ पर ऊपर वाला आपको भेज देता है, आपके द्वारा वो काम करता है और आपको वहाँ से निकाल देता है। ये है वन ऑफ द सोल पर्पस ऑफ योर्स। बहुत ही हाई लेवल आईक्यू है आपका। काफ़ी जनों का मैं ये भी पिकअप कर रहा हूँ कि दे आर वेरी गुड इन पजल सॉल्विंग। अगर आपको कोई पजल दिया जाए, कोई ऐसा, जैसे चेस एक गेम है जहाँ पर काफ़ी स्ट्रैटेजीज वगैरह करनी पड़ती है। अगर आप खेलते हो तो वेरी गुड, बट अगर आप ट्राई करोगे उसको तो यू विल बी मास्टर इन दैट। बट वो आपका लक्ष्य नहीं, कभी भी नहीं होगा, बिकॉज आप एक तरफ कभी भी नहीं रुकोगे, आपका अलग ही है वो। आप ओपन हो, बिंदास हो, जहाँ पर आपको ऊपर वाला भेजता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है, जिसके कारण आप ये धरती पे आए हो, वहाँ पर आपका काम के हिसाब से आपको भेज दिया जाता है, अपना काम करता है ऊपर वाला आपके थ्रू, और हम वहाँ से निकल जाते हो। सो योर आईक्यू लेवल इज़ वेरी हाई, यू आर वेरी गुड इन पजल सॉल्विंग। मुझे किताबों की काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। अगर आप एक बार बैठो किताब लेके, तो आप में वो है कि आप किताब ख़त्म करके उठते हो। फिर ऐसे नहीं कि करते हो, बट वो कैपेसिटी है आप में, वो इंटेलेक्ट है, वो आईक्यू है कि आप इतना ग्रास्प कर सकते हो। और जो एक साधारण इंसान वही किताब को पढ़ने में, भले चाहे उसके लेवल का, उसके टॉपिक का हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज आप जब भी किताब पढ़ते हो उसके अंदर जो स्क्रिप्ट होती है, जो इमोशन महसूस करते हो, जो डायलॉग्स पढ़ते हो, या जो भी है, इट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू डाइजेस्ट। आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपकी सोल लेवल इतनी हो चुकी है, पहले से आप आए हो, कितनी बार आए हो, आपने वो सब पार कर चुके हो। इमेंस अमाउंट ऑफ लव आपके अंदर है। पास्ट में आपने काफ़ी हैवी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है। आप किससे प्यार करते थे, वो भी इंसान आपसे काफ़ी प्यार करता था, फॉर सम रीज़न बात आपकी आगे बढ़ी नहीं है, काफ़ी तकलीफ हुई आपको, काफ़ी तकलीफ हुई उस इंसान को भी। आप अभी भी उसके लिए अपने दिल के अंदर प्यार रख रहे हो, करुणा रख रहे हो, और उसको याद करते हो और उसको अच्छी ब्लेसिंग भेजते हो। आपके अंदर वो कोई भी नहीं है सिचुएशन, भाई मेरे साथ वो नहीं आया मेरा पर्सन तो मैं उसके आगे नहीं, आपके अंदर वो है ही नहीं। लोग आपको इमोशनलेस समझते हैं, दुनिया के हिसाब से आपको इमोशनलेस समझते हैं, बट आपकी आईक्यू लेवल इतनी है, आप वो इमोशन से परे हो।
मुश्किल से कभी कभी ऐसा कोई आपका सोल मिस करता होगा अपने फैमिली को, जो सोल हायर रेल में होते हैं, तभी शायद मे बी मुश्किल से आपकी आंख गीली होती हो। आप बोलते हो भाई ये मैं क्यों इतना इमोशनल भावुक हो रहा हूँ, वैसे तो मैं हूँ नहीं। बट वो आपकी आत्मा मिस कर रही है, बिकॉज जब तक आपका इस धरती पे कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो आपको रहना है। तो दुनिया के हिसाब से आप इमोशनलेस हो। अगर आपकी फैमिली में किसकी डेथ हो गई है या क्या हुई है, आप ज़्यादा इमोशन नहीं बताते हो, बिकॉज आपको पता है कि ये टेम्पररी है, ये हमारा शरीर टेम्पररी है। उनका काम था यहाँ पर आना, उन्होंने अपना काम किया और वो भी गए हैं। जैसे आप बाजार जाते हो, सब्जी लेके आते हो, बस बाजार का काम हो गया, आप घर पे आ गए। लेकिन दुनिया आपको इमोशनलेस समझती है। आप भी कंफ्यूज होते हो कभी कभी, भाई मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं, मैं बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हूं। बट जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, जो कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं, जो एक पास का कार्ड आया है, यू आर हाईली इवॉल्व सोल। यूजुअली मैं रीडिंग में मैसेजेस देता हूँ, जो एंजल मैसेजेस होते हैं। आपके लिए मैसेजेस क्या आएंगे, मैंने सोचा था मैं निकालूंगा, मैं ये डेक यूज़ करूंगा, बट अभी जो मेरा इंट्यूटिव बोल रहा है, जो मेरी एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, आपको तो भैया कोई मैसेजेस की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप में एक इवॉल्व, हाईली इवॉल्व किताब हो, जिसके अंदर सारे आंसर है। वो कुछ समय ऐसे भी पहले रहा होगा कि आप काफ़ी डिप्रेशन से गुजरे होगे, किसको पता नहीं होगा, बिकॉज आपको पता नहीं था यार मैं अलग क्यों हूँ। बट धीरे धीरे आपकी वो एक्सेप्टेंस आ रही है आपके लिए, वो गाइडेंस आपको बता रही है, वो आपकी सोल लेवल आपसे बात कर रही है। जो 2 दिन बाद होने वाला है, जो 10 दिन बाद होने वाला है, जो 2 साल बाद होने वाला है, काफ़ी हद तक लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उनको पहले से पता चल जाता है। लेकिन वो किसके साथ शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, बोलते नहीं है, बिकॉज वो सोसाइटी का मन बैलेंस ख़राब नहीं करना चाहते, बिकॉज आपकी सोल लेवल इतनी हाई है, आप वो किसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। कपड़ों का ज़्यादा शौक नहीं है, जो मिले पहन लिया। सिंपल सादा खाना है, खाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि बस आपकी लाइफ में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वो आपको पसंद नहीं। और जो मैं देख रहा हूं कि आपकी फैमिली पहले करती थी, जो अभी वो महसूस कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता चल रहा है, उन्होंने एक्सपीरियंस कुछ किया है कि आप कोई बड़ी आत्मा ये शरीर में हो, तो इनको छोड़ दो। तो अभी आप काफ़ी बैलेंस हो, और हो जाओगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में, कि आपको जैसे जीना है उसको छोड़ दो। ऐसा जो खाना मिले खा लो, आप क्या कोई नहीं है ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, कल बनाया, ये कुछ नहीं। सीधे साधे सिंपल कपड़े मिल गए, बहुत हो गया। और आप सीधे साधे कपड़े में भी भैया बाहर जाते हो ना भैया, लोग आकर्षित करते हैं। ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी पिकअप किया था, आपस से आकर्षित होते हैं, फैंटेसीज करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं डेट के ऊपर। यहां तक कि जो मैरिड कपिल हैं वो भी आपसे आकर्षित है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, बिकॉज आपकी ऊर्जा ऐसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो। मेरा तो मन भी नहीं करता मैं और कार्ड्स निकालूं, बिकॉज जो मैं एनर्जी में फ्लो में आ रहा हूं और देख रहा हूं और जो पिकअप कर रहा हूं, आपको शायद हंसी आएगी मैं बोलूंगा, बट आप एक बहुत बड़ी हस्ती और संत हो। कुछ लोग तो रुके पड़े हैं आपकी हाँ बोलने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए।
आपकी चॉइस है, वो आपकी पसंद है, आपकी आत्मा को क्या चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट पीपल आर ईगरली वेटिंग। अगर आप किसको पसंद करो, किसको चूज करो शादी के लिए, तो जिसको भी आप पसंद करोगे, जिसको भी आप चूज करोगे भैया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आपको हर चीज का ज्ञान है, चाहे आप उनमें ज़्यादा महारती नहीं रखते होगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका अगर कोई बैकग्राउंड आता है कि आप साइंस से जुड़े हो, अगर आपसे बात करे शेयर मार्केट के बारे में, तो आप वहाँ पर भी कम्युनिकेट उससे बात कर सकते हो, क्योंकि आपका नॉलेज इतना बड़ा है, आपको पढ़ने का शौक़ है, आप बटोरते रहते हो, सब जगह पढ़ते रहते हो, ज्ञान लेते रहते हो, और आपकी ग्रास्पिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि जैसे एक बाल्टी होती है, उसमें 1 लीटर पानी डाला जा सकता है। आपकी ऐसी है कैपेसिटी, 1 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर डालो, समा जाएगा। कैसे समा जाएगा पता नहीं। हाईली वेरी और वेरी हाईली इवॉल्व सोल। किताबों का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बिकॉज दिस इज़ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो मेरे कलेक्टिव हैं, जो मुश्किल से ये चैनल पे आए हैं देखने के लिए, भाई चलो टैरो रीडिंग क्या होती है, कैसी होती है, ये उनके लिए मैं मैसेजेस देख रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस माई रीडिंग ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग पे आने के लिए। मैंने पहले सोचा था कि मैं देखूंगा कि जो दुनिया आपको कैसे देखती है और वो उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या नेगेटिविटी आपकी बात। मैं तो वहाँ पर जाना भी नहीं चाहता, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी करुण, मैं देखो और स्प्रेड भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। एक ही स्प्रेड में पूरी रीडिंग खत्म हो रही है ये। सॉरी फॉर दैट गाइस। एक ही स्प्रेड पे रीडिंग खत्म हो रही है। आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं, आप बहुत ही बड़े ज्ञानी हो भैया। जो भी हो, मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच गाइस टू कम ऑन माय चैनल। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग की रीडिंग करके, आपकी एनर्जी महसूस करके। मेरी भी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो गई है, जो भी मैं ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग कर रहा हूँ। सो एक और बार आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, बिकॉज आप काफ़ी इवॉल्व सोल हो, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसी रीडिंग मैं कर पाया आप लोग के लिए। यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में लिखिए क्या आपका एक्सपीरियंस रहा ये रीडिंग के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।